तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारे वेक्टर अलजेब्रा सीरीज का 6th वीडियो है एंड आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पहले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेना चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है एंड वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, अब देखिए स्केलर में क्या होता है ए डॉट बी। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक स्केलर आएगा, यानी कि एक नंबर में आएगा। ठीक है, वही अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो दो वेक्टर जब आपस में क्रॉस होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्रॉस होते हैं, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर आएगा। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस करने पे एक नया वेक्टर निकल के आता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको बताना चाहिए। वही ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन एडिशनली और आ जाता है। ठीक, ए डॉट बी का मैंने ये वाला फॉर्मूला देखा है कि मॉड ए मॉड बी cos थीटा। वहीं अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो cos थीटा की जगह sin थीटा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर ए डॉट बी हमारा जीरो आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, वही अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, ए डॉट ए का रिजल्ट मॉड ए का स्क्वायर आता है, वही ए क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आता है, जीरो। चलिए, सॉल्विंग ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस बी को सॉल्व करना देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने क्लास 12 में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा होगा, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्विंग आया होगा, आता होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी बेसिकली हमें एक तरह से डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए ये है एंड बी ये है, तो हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो इसके लिए हम पहले एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली रो में हम आई जे के लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे पास ए में जो भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है वो लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि आई जे के आगे जो भी नंबर लिखे हो उसको लिख लेंगे, यानी कि 1 1 2। वैसे ही बी वाले नीचे लिख देंगे। ठीक है, 4 3 2 4 3 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला रूल अपनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये साइनिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप। ठीक है, पॉजिटिव में, फिर ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए आई कैप वाली जो भी रो और कॉलम है, ठीक है, यानी कि ये और ये, इसके अलावा जो भी बच रहा है हम इसमें क्रॉस करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस, देखिए आई वाली रो एंड आई वाले कॉलम के अलावा, ठीक है, ये आई वाली कॉलम हो गया और ये आई वाला हो गया, इसके अलावा यहाँ पे जो बच रहा है यानी कि 1 एंड 2 बच रहा है, तो हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 जा 2, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, अब माइनस जे कैप। ठीक है, अब जे कैप लिखना है, जे कैप क्या गया, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लिखा था इसने माइनस लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे जे वाली रो और कॉलम के अलावा जो दिख रहा है आपको, यानी कि 1 2 2 4, इनमें हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो 1 2 जा 2 माइनस 8। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे भी लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 - 8 आ गया। ठीक है, प्लस के कैप। अब के कैप के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास रो और कॉलम के अलावा जो बच रहा है, यानी कि 3। ठीक है, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 4 हो जाएगा हमारे पास। ओके, 3 - 4। ओके, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इन दो वेक्टर्स को क्रॉस करा तो हमारे पास एक नया वेक्टर बन के आया। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर ए क्रॉस बी का रिजल्ट एक नया वेक्टर सी आ रहा है, ठीक है, तो ये वेक्टर इन दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये देखिए ए क्रॉस बी का रिजल्ट सी वेक्टर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास नया वेक्टर आया है ये कहीं ना कहीं ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है एंड बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगी। ओके, अब एक ये इन जनरल फॉर्मूला ये आपको बताना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम फाउंड कर रहे हैं और वेक्टर में हमें गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एरिया पैरेललोग्राम पूछ रहा है तो यहाँ पे बस ये हाफ हट जाता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप सीधे। तो हमसे यहाँ पे कहा गया है फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड इफ ए वेक्टर हमारे पास गिवन है आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी वेक्टर गिवन है 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बना लिया है अपना एक डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आई जे के। राइट, अब यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो लिख देंगे। ठीक है, यानी कि आई जे के क्या है, तो यहाँ 1 है, देन यहाँ -7, देन 7। ठीक है, एंड सिमिलर वे में 3 - 2 2, तो 3 - 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म करेंगे तो वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला रणनीति अपनाएंगे। ठीक है, तो आई कैप लिखा पॉजिटिव में। ठीक है, अब इस वाली रो और इस वाले कॉलम के अलावा ये हमारे पास कॉलम हो गया और ये वाली रो हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो भी दिख रहा है उसको हम आपस में क्रॉस करेंगे। ठीक है,
तो इसका हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आएगा -7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ओके, माइनस, अब जे क्या है, पहले हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस जे कैप, और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 × 2 -7 × 3, ओके, प्लस के कैप, ठीक है। तो ये देखिए रो और कॉलम हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे बच क्या रहा है 1 × -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 × -2 -7 × 3, राइट। ओके, तो हमने ये पूरा लिख दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई कैप, देखिए -14 + 14 जे कैप 2 -21 प्लस के कैप -2 + 21, राइट। चलिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये तो देखिए पूरा टर्म गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 19 जे कैप + 19 के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकाल दिया है, तो हमारे पास ये वेक्टर आ चुका है। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, ठीक है, यानी कि इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास √19 का स्क्वायर प्लस अगेन √, मतलब यहाँ पे 19 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 19 के स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 19 का स्क्वायर है तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर में होता है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास 19 बाहर आ गया और √2 बच गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए 19 √2, आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a वेक्टर इज 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप एंड b वेक्टर इज i कैप + 2j कैप - 2k कैप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इन्होंने हमसे जो कहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाउंड करना है जो कि इससे भी परपेंडिकुलर हो एंड इससे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर हम इसको सी कहते हैं एंड इसको हम डी कहते हैं तो हमें सी क्रॉस डी का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एंड उसका ही यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि सी क्रॉस डी करके हमारे पास जो भी नया वेक्टर ई निकल के आ रहा होगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है इनको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले a + b एंड a - b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सी वेक्टर बोल देते हैं a + b को, ठीक है। a वेक्टर + b वेक्टर को हमने सी वेक्टर बोल दिया है एंड डी वेक्टर बोल देते हैं a - b को, ठीक है। तो जब हम a + b करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा 4i कैप + 4j कैप एंड देखिए +2 - 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 0 के कैप हो जाएगा, राइट। ओके, अब a - b निकाल लेते हैं। तो a - b हमारे पास आएगा 2i कैप + 0j कैप + 4k कैप, राइट। अब देखिए सी और डी हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है, सी क्रॉस डी, राइट। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मतलब डिटरमिनेंट बना देते हैं, फिर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। आई जे के लिखा हमने, हम ये नंबर लिख देते हैं 440204, राइट। चलिए अब इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सी क्रॉस डी को हम एक काम करते हैं, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसको हम कह देंगे ई वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, सी क्रॉस डी का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम ई वेक्टर कहेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ई वेक्टर यहाँ से निकल के आएगा। तो देखिए आई कैप 4 4 जा 16 -0, ठीक है, -j कैप, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये प्लस माइनस प्लस वाला, ठीक है, -j कैप, तो 4 4 जा 16 अगेन 0, ठीक है, प्लस k कैप 0 -8, ठीक है, 4 0 जा 0 एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास आएगा 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, ठीक है। ओके, 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था, ठीक है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास ई कैप को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और ये होता है ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, राइट। ठीक है, तो ई वेक्टर तो हमारे पास यहाँ पे सामने दिख रहा है हमें 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। ओके, अब हमें नीचे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये आएगा √16 का स्क्वायर प्लस अगेन 16 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है कहीं ना कहीं 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 256 + 256 + 64, राइट। ओके, तो ये हमारे पास अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 576। ओके, तो √576 यहाँ पे हमारे पास जवाब हो गया, ठीक है।
एंड अगर हमें इसको फर्दर सोल्व करना हो, ठीक है, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो 576 है कहीं ना कहीं ये 24 का स्क्वायर होता है, राइट। तो हम यहाँ पे रूट 576 की जगह 24 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8 k कैप अपॉन 24। ठीक है, चाहे तो हम कट डाउन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास बन रहा है 2/3 आई कैप। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 के टेबल से इसको कट कर दिया। ठीक है, माइनस 2/3 जे कैप -1/3 k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बन के आ रहा है। ओके, आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एन acute एंगल विद k कैप, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इस ए वेक्टर को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। अच्छा, अब इन्होंने बोलेगा कि ये ए हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये ए कैप है। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी भी हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है तो ये जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट होते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एल आई कैप, एम जे कैप एंड एन के कैप। क्यों? क्योंकि ये जो एल एम एंड एन है ये कहीं ना कहीं हमारे पास लाइक डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी भी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पे एल एल क्या होता है हमें पता है, इसको हम कोस अल्फा भी कह सकते हैं, राइट। ठीक है, कोस अल्फा का मतलब यहाँ पे अल्फा होता है कि कितना एंगल बना रहेगा विद द आई कैप। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास गिवन है cos π/3, राइट। सिमिलर वे में हमारे पास m भी गिवन है cos π/4 एंड n यहाँ पे हमें नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें cos थीटा बोला गया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए cos π/3 हमें पता है कि ये होता है 1/2, यानी कि ठीक है, cos π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, cos 60 हमारे पास हाफ होता है। ठीक है, cos π/4 का मतलब होता है cos 45 डिग्री, ये होता है हमारे पास 1/√2। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये एल और एम हमारे पास आ गया, एन हमें निकालना है एंड हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट हाफ का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एन स्क्वायर को अगर हम एक साइड रखें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनकर आता है 1 माइनस हाफ माइनस 1/4। ठीक है, तो देखिए एन स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बन चुका है 1/4। ठीक है, अब देखिए ये जो एन स्क्वायर है इसकी जगह हम cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि cos थीटा लिख देते हैं एंड इस साइड यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 1/4। ओके, अब देखिए थीटा हमारे पास आ गया cos इनवर्स 1/2। ठीक है, अब cos इनवर्स 1/2 का मतलब होता है cos के cos के टेबल पे कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, एंगल हमने निकाल लिया है। ठीक है, π/3। अब देखिए अब इस एंगल को हम यहाँ पे रख सकते हैं तो एन की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, cos π/3 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, cos π/3 हमारे पास हाफ होता है, राइट। तो एल एम और एन तीनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं तो हमारे पास ए कैप भी बन जाएगा। ठीक है, तो ए कैप हमारे पास आ रहा है 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस हाफ के कैप। ठीक है, तो जो जो हमसे पूछा गया था हमने यहाँ पे सारा बता दिया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शो डैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हम एक बार ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने सिंपल सीखा है वैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी को इससे, देन बी को इससे। ठीक है, जैसे हम बचपन से करते हैं वही चीज हम अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए को ए से करा तो ये हमारे पास बन गया ए क्रॉस ए। ठीक है, प्लस ए को बी से करा तो ए क्रॉस बी। ठीक है, अब माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है,
हम यहाँ पे एलएचएस को एक बार काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एलएचएस है, ठीक है। अब देखिए, ए क्रॉस ए, आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कभी भी दो वेक्टर सेम होते हैं और क्रॉस हो रहे होते हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है वो हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही चीज यूज करेंगे। तो ए क्रॉस ए हमारे पास जीरो हो गया। सेम तरीके से हम बी क्रॉस बी को भी जीरो कह सकते हैं, ठीक है। तो बच क्या रहा है, पॉजिटिव ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। ओके, अब देखिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए है, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअली हमें लिख भी देना चाहिए कि ए क्रॉस ए का रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, राइट। प्रॉपर्टी में ही हमने ये देखा था ये वाली चीज, राइट। अब देखिए, अब ए क्रॉस बी है, यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव ए क्रॉस बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ टू आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस म्यू टाइम्स के कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इसके थ्रू लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दो वेक्टर हमें यहाँ पे क्रॉस करके दिए गए हैं तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, अब जो भी नंबर लिखा है उसको लिख लेते हैं, 2 6 27 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू, यहाँ पे जीरो वेक्टर गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हमने जीरो वेक्टर यहाँ पे लिख लिया, ओके। चलिए, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा हो जाएगा, राइट, माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6, ओके। अब इक्वल टू जीरो वेक्टर था, देखिए जीरो वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे ये दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं, यानी कि हम इनके कॉम्पोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम ऐसे लिख देते हैं कि ऑन कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस, हम कह सकते हैं कि 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, राइट, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली माइनस का साइन भी बाहर है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस के साइन को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो -2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, राइट। एक तो ये हो गया एंड एक ये के वाले को ले लेते हैं, ठीक है। 2 लैम्डा माइनस 6 ये भी जीरो है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3, ओके। एंड म्यू की बात करें तो म्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आएगा 27/2, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू आ चुकी है, यही हमें निकालनी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिवन दैट a डॉट b इक्वल 0 एंड a क्रॉस b इक्वल 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर a एंड b, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि a डॉट b भी 0 है एंड a क्रॉस b भी 0 है, तो इससे हम इन दो वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, a डॉट b अगर 0 होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर a डॉट b 0 है तो इसका मतलब है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट, हमने पढ़ा था, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। चलिए, लिख लिया। अब यहाँ पे सेम टाइम पे हमें दिया गया है कि a क्रॉस b भी 0 है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए क्रॉस मतलब ए एंड बी वेक्टर क्या आपस में पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। अब आप खुद सोचिए, क्या सेम टाइम पे दो वेक्टर ए एंड बी एक ही टाइम पे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों हो सकते हैं, नहीं। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये लॉजिक गलत लेके चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल का मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हमें निकालना पड़ेगा, तो हम अगर हम ध्यान से सोचे, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए डॉट बी 0 हो सकता है कब, जब हमारे पास मॉड ए मॉड बी कोस यहाँ पे हमारे पास गिवन हो 90 डिग्री, राइट, इक्वल टू 0। और ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे ए भी साइन थीटा होता है, ठीक है, यानी कि साइन हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन हो, 0 डिग्री, ओके। तभी इन्हीं दो केस में 0 हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे सेम टाइम पे एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक और केस बन सकता है जिसमें इन दोनों की वैल्यू 0 आ सकती है, या फिर यानी कि अगर या तो हमारा मॉड ए या फिर मॉड बी, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 होता है तो भी तो इन दोनों का रिजल्ट 0 आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि these two statements
या फिर इससे भी अच्छा मैं एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि वेक्टर ए एंड बी शुड हैव, ए और बी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, वेक्टर ए, इधर वेक्टर ए और बी शुड हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए या तो जीरो होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो होना चाहिए। तो इस वाले केस में ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स ए बी सी कैन बी गिवन एज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड सिमिलर वे में हमारे पास बी वेक्टर भी गिवन है कि बी वन जे बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, एंड सी वन सी टू सी थ्री। तो हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देख के आप डरना नहीं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है बट ईजी है। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस बी टू प्लस सी टू जे कैप प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री के कैप। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी एक साथ है। ठीक है, वेक्टर में। तो यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर के हमारे पास कॉम्पोनेंट गिवन थे ए वन ए टू ए थ्री। अब यहाँ पे हम बी प्लस सी वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, एंड बी थ्री प्लस सी थ्री। राइट। ओके, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगेन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस प्लस वाला लगा के। ठीक है, तो जब हम आई कैप करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ए टू टाइम्स बी थ्री प्लस सी थ्री। ठीक है, माइनस ए थ्री टाइम्स बी टू प्लस सी टू। राइट, माइनस जे कैप ए वन टाइम्स बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस ए थ्री टाइम्स बी वन प्लस सी वन। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा ना कि यहाँ पे हम ये सेम वही वाला मेथड अपना रहे हैं कि जिस भी कॉम्पोनेंट को हम ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को हम ऐसे मतलब गायब से कर देते हैं, और जो बचता है उसको हम आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं, प्लस के कैप। के कैप हमारे पास आ जाएगा ए वन टाइम्स बी टू प्लस सी टू माइनस ए टू टाइम्स बी वन प्लस सी वन। राइट। ओके, अब इस वेक्टर को हम चाहे तो ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई कैप हमारे पास आ रहा है ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू प्लस ए थ्री सी टू। ठीक है, माइनस जे कैप ए वन बी थ्री प्लस ए वन सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन माइनस ए थ्री सी वन। राइट, प्लस के कैप। आप इसको आराम से करिएगा एकदम। ठीक है, ये लेंदी है बट इजी है। ठीक है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ये इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस ए टू बी वन माइनस ए टू सी वन। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो एलएचएस को हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो यानी कि पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू। राइट, माइनस जे कैप ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के कैप ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। राइट, तो हमने यहाँ पे आई जे के तीनों लिख लिया, तीनों कंपोनेंट लिख लिया। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है प्लस ए क्रॉस सी, तो हम ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। आई कैप जे कैप के कैप। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, तो इसके लिए भी हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो आई कैप ए टू सी थ्री माइनस
A3C2, ठीक है, माइनस जे कैप A1C3 माइनस A3C1 प्लस के कैप A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें इनका सम चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें चाहिए A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है, ये वाली चीज हमें चाहिए थी। तो यानी कि इनके जो जितने भी कंपोनेंट हम आई वाले आई में, जे वाले जे में, एंड के वाले के में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आई कैप हमारे पास निकल के आ रहा है इस हिसाब से A2B3 माइनस A3B2 प्लस A2C3 माइनस A3C2। ओके, ये आई का कंपोनेंट हो गया, माइनस जे का लिखते हैं आप, ठीक है। जे के कंपोनेंट हो गए A1B3 माइनस B1A3 प्लस A1C3 माइनस A3C1 प्लस के कैप का लिख लेते हैं आप, ठीक है। के कैप का अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास A1B2 माइनस A2B1 प्लस A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। एंड अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये समहाउ हमारे पास एलएचएस के बराबर ही है, ठीक है। आप इन लास्ट के कंपोनेंट्स को अगर आप मैच करेंगे, ठीक है, जो इसमें रिजल्ट आया था एलएचएस का एंड ये जो आरएचएस का रिजल्ट आया, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से भी ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा हो सकता है साइन वगैरह में गलती हो जाए तो आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करके जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। अच्छा, हमसे इसका कन्वर्स पूछ रहे हैं। कन्वर्स का मतलब है इसका उल्टा, ठीक है। हमको कहा गया है कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये चीज है। अब इसका कन्वर्स होगा, ठीक है, इसका कन्वर्स पहले लिख देते हैं। कन्वर्स का मतलब होता है बस आपको साइन चेंज करना होता है, ठीक है। अगर ए क्रॉस हमारा जीरो के बराबर ना हो और बी वाला वेक्टर जो है वो भी हमारा जीरो के बराबर ना हो, देन हमारा ए क्रॉस बी भी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो हमें ये वाली चीज को प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है एंड बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, क्या तब कभी भी कोई ऐसा केस नहीं बन सकता जब ए और बी वेक्टर क्रॉस करने पे आपस में जीरो वेक्टर आए? बताइए। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी हम एक और केस में जीरो ला सकते हैं, ठीक है, जीरो आ सकता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए वेक्टर रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू टू टाइम्स, सॉरी, बी वेक्टर इक्वल टू टू टाइम्स ए वेक्टर है, ठीक है। यानी कि ए और बी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर मतलब इनके बीच का एंगल जीरो है। ओके, चलिए, यानी कि अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i कैप j कैप k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 3 2 4 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे i कैप निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 - 12 माइनस जे कैप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 8 प्लस के कैप हो जाएगा 12 - 12, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं जीरो वेक्टर ही निकल के आ रहा है, ठीक है, ये तीनों वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। यानी कि ए हमारा जीरो नहीं है, बी भी हमारा जीरो नहीं है, तब भी ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, ठीक है, हमने ला दिया ना, प्रूव कर दिया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्स कहीं ना कहीं फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी, एंड हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, राइट। ओके, अब देखिए, अब हम इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, इन तीनों वर्टिसेस का। तो ऊपर वाले को हम ए कह देते हैं, नीचे वाले को बी कह देते हैं और सबसे लास्ट वाले को सी कह देते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास गिवन है 1 1 2, ठीक है, बी हमारे पास गिवन है 2 3 5 एंड सी हमारे पास गिवन है 1 5 5, ठीक है। अब देखिए, इनकी हेल्प से कहीं ना कहीं हम दो वेक्टर निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को निकाला जा सकता है ना। देखिए, अगर हम ए बी वेक्टर को निकालना है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच लेंगे, यानी कि 2 - 1 i कैप, ठीक है, ओके, प्लस 3 - 1 यानी कि 2j कैप
प्लस 5 माइनस 2 के कैप यानी कि 3 के कैप। सिमिलर वे में आप बी सी वेक्टर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बी सी तो 1 माइनस 2 यानी कि आई माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ गया एंड 5 माइनस 5 यानी कि 0। ओके, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आ चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे देखा था ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। बेसिकली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी दो वेक्टर हमारे पास आ रहे हैं उसको हमने ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी क्रॉस बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी क्रॉस बी सी डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है 1 2 3 माइनस 1 2 एंड 0, राइट। चलिए अब हम इसको निकाल लेते, सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप 0 माइनस 6 माइनस जे कैप 0 माइनस माइनस 3 प्लस के कैप 2 माइनस माइनस 2, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास बन के आ रही है। ओके, इसको फर्दर सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। तो हमने यहाँ पे एक क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी का रिजल्ट निकाल लिया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ए बी क्रॉस बी सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो हमारे पास ये बनकर आ रहा है रूट 61, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो हो गया हाफ टाइम्स रूट 61, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात का याद रखना कि आपको लास्ट में यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। रूट 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector a cap and b a vector and b vector एंड हमारे पास यहाँ पे गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर हमारे पास गिवन है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। यानी कि बेसिकली हमें इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। जिसको हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। आई जे के लिखा 1 माइनस 1 3, ठीक है। 2 माइनस 7 एंड 1, 2 माइनस 7 एंड 1, ठीक है। चलिए अब हमने ये लिख दिया। अब आई कैप निकाल लेते हैं। तो आई कैप हमारे पास आएगा -1 माइनस माइनस 21, ठीक है, माइनस जे कैप 1 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 7 माइनस माइनस 2, राइट। डायरेक्शन ये जो साइंस आएंगे इनका ध्यान रखना कि माइनस प्लस में गलती ना हो, ठीक है। आई कैप हमारे पास आ रहा है -1 प्लस 21 माइनस जे कैप हमारे पास आ रहा है -5 प्लस के कैप हमारे पास आ रहा है -7 प्लस 2, राइट। यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ए क्रॉस बी आ चुका है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया अंडर रूट 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 एंड अगेन 5 का स्क्वायर यानी कि अगेन 25, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है अंडर रूट 450, ठीक है। यानी कि इसको हम 15√2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एमसीक्यू है। लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। ओके, तो हमसे कहा गया है कि ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू 1, राइट। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास गिवन है 3 एंड बी का मैग्नीट्यूड गिवन है √2 टाइम्स √2/3 मतलब, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1, 3 से 3 गया। अब देखिए यहाँ पे √2 साइन थीटा बचा है इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 1/√2, ठीक है। एंड इसको हम बोल सकते हैं कि थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है कि साइन की टेबल में कौन से एंगल पे 1/√2 वैल्यू आती है। तो ये आती है 45 डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री मतलब 5/4 रेडियन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी
विथ पोजिशन वेक्टर्स, ये हमारे पास गिवन है। एंड यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना, सॉरी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन चुका है। अब यहाँ पे हम इस 4 पॉइंट्स के नाम देते हैं, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास यहाँ पे गिवन है -1, हाफ, 4, राइट। बी हमारे पास गिवन है 1, हाफ, 4। सी हमारे पास गिवन है 1, माइनस हाफ, 4। एंड डी हमारे पास गिवन है -1, हाफ, 4, ठीक है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हम ए बी वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर अगर हम यहाँ पे निकाले तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल वाली अप्रोच लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, राइट। सिमिलर वे में हम बीसी वेक्टर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीसी वेक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है 0i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल आंसर हमारे पास ए बी वेक्टर का आ रहा है 2i कैप एंड बीसी वेक्टर का आ रहा है -j कैप, राइट। अब देखिए, हम यहाँ पे ए बी क्रॉस बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का यूज करके देखिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। ये देखिए, ये हमारे पास गिवन है 2 0 0 एंड ये गिवन है 0 -1 0, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ए बी क्रॉस बी सी आपके पास निकल के आएगा -2k कैप, ठीक है। ओके, इसको मैं चाहूंगा कि आप खुद सोल्व करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो -2k कैप आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी जो रिजल्टेंट जो एरिया आएगा वो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी है, ठीक है। आपको ये बच्चों ने पढ़ाया गया ना कि पैरेललोग्राम में आपको पता होगा कि रेक्टेंगल भी एक तरह से एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो ओके, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए बी क्रॉस बी सी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हमारे पास आएगा √-2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब देखिए, √4 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास फाइनल आंसर बन चुका है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।